सूर्य कुमार यादव ड्रेसिंग रूम के एक कोने में सिर झुकाए बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव और आंखों की लाली साफ बता रही थी कि दक्षिण अफ्रीका के हाथों मिली शर्मनाक हार अभी तक उनके दिमाग से उतरी नहीं है। टीम मीटिंग से पहले का माहौल इतना भारी था कि कोई खिलाड़ी एक दूसरे से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भारत सुपर 8 के इस मोड़ पर बुरी तरह दबाव में आ चुका था और इसी बीच अचानक खबर आई कि बीसीसीआई सचिव जय शाह ने एक इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। ये कोई आम बैठक नहीं थी, बल्कि सीधे तौर पर टीम इंडिया के वजूद और कप्तानी के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा कदम था। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में जय शाह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया और हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। टीम संयोजन, मैदान पर लिए गए बचकाने फैसले और सूर्या की कप्तानी पर ऐसी चर्चा हुई जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। इसी बीच जय शाह ने रोहित शर्मा को लेकर जो बड़ा ऐलान किया, उसने पूरे क्रिकेट जगत को स्तब्ध कर दिया है। जय शाह के शब्द इतने कड़क और सीधे थे कि सोशल मीडिया पर उनका बयान जंगल की आग की तरह फैल गया। लोग कहने लगे कि भारतीय क्रिकेट को बचाने के लिए अब ऐसा ही कठोर फैसला जरूरी था। सुपर 8 के अगले मुकाबलों से पहले ये मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि टीम में अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी फ्लॉप साबित हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जय शाह ने मीटिंग के बंद कमरों में ऐसा क्या कहा, गौतम गंभीर को लेकर क्या अंतिम चेतावनी दी गई और क्या वाकई अब रोहित शर्मा को एक नई और बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। इस वीडियो में हम आपको मीटिंग का पूरा ब्यौरा, अंदर की गुप्त खबर और जय शाह का वो वायरल बयान दिखाने वाले हैं, इसीलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय टीम को बचाने के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली का मार्गदर्शन जरूरी है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि भारत का बेस्ट टीवीज कोच कौन हो सकता है, गौतम गंभीर या MS धोनी। चलिए शुरू करते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 के मुकाबले में भारत को 76 रनों की ऐसी करारी हार झेलनी पड़ी जिसने पूरे देश का दिल तोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रनों का विशाल लक्ष्य रखा, लेकिन जवाब में उतरी भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह महज 111 रनों पर ढेर हो गई। इस शर्मनाक प्रदर्शन के दौरान अभिषेक शर्मा फिर से नाकाम रहे, ईशान किशन का बल्ला खामोश रहा और हार्दिक पांड्या तो पिछले कई मैचों से फॉर्म का नामो निशान नहीं दिखा पाए हैं। यहाँ तक कि शिवम दुबे ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सके। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली उस शर्मनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली हार की पूरी गाज अब हेड कोच गौतम गंभीर पर गिरी है। जैसे ही मैच खत्म हुआ, बीसीसीआई के गलियारों में हलचल तेज हो गई और सचिव जय शाह ने बिना एक पल की देरी किए होटल के बंद कमरे में गंभीर और कप्तान सूर्या की एक हाई वोल्टेज इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। सूत्रों की माने तो जय शाह इस बात से आग बबूला थे कि वर्ल्ड कप जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मंच पर, जहां हर एक गेंद और हर एक रन देश की साख से जुड़ा होता है, वहां आखिर किसके इशारे पर लगातार एक्सपेरिमेंट्स यानी नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। जय शाह ने अपनी कड़क और गूंजती हुई आवाज में पूरी टीम मैनेजमेंट की क्लास लगाते हुए सीधा हमला बोला और कहा, देखिए गौतम और सूर्य, आप भी ध्यान से सुन लीजिए। यह T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 चरण है। यह कोई साधारण द्विपक्षीय घरेलू सीरीज नहीं है, जहां आप हर मैच में अपनी मनमर्जी से नए नए प्रयोग करते रहें और भारत की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दें। हमारे पास इस वक्त दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली और खतरनाक टीम मौजूद है, जिसमें ऐसे ऐसे धुरंधर हैं जो किसी भी वैश्विक टीम के खिलाफ अकेले दम पर 20 ओवर में 250 से 300 रन बनाने का मादा रखते हैं। लेकिन गौतम गंभीर के इन अजीबोगरीब फैसलों, कभी बल्लेबाजी क्रम को अचानक बदल देने और खिलाड़ियों को बार बार बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे भेजने की वजह से पूरी टीम का संतुलन और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास पूरी तरह से डगमगा गया है। मैं आज साफ कह देना चाहता हूं कि अगर गंभीर ने इन घातक प्रयोगों को तुरंत प्रभाव से बंद नहीं किया, तो भारतीय क्रिकेट की बरसों की मेहनत से बनाई गई साख मिट्टी में मिल जाएगी। अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या और कप्तान सूर्या जैसे खिलाड़ियों की फॉर्म चिंता का विषय है, और अगर ये खिलाड़ी लगातार परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो इन्हें केवल इनके नाम के आधार पर टीम में ढोना बंद कीजिए। टीम इंडिया किसी की निजी जागीर नहीं है, यहाँ केवल वही खेलेगा जो देश को जीत दिलाएगा। जय शाह का प्रचंड गुस्सा और नाराजगी यहीं पर शांत नहीं हुई। उन्होंने गौतम गंभीर की आंखों में आंखें डालकर उन्हें एक ऐसी अंतिम चेतावनी डाली जिसने प्रेजेंटेशन रूम से लेकर सोशल मीडिया तक सनसनी मचा दी। जय शाह ने बेहद सख्त और निर्णायक लहजे में आगे कहा, गौतम गंभीर को अब ये हकीकत स्वीकार कर लेनी चाहिए कि ड्रेसिंग रूम में अब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे वो बरसों पुराने और अनुभवी दिग्गज मैदान पर मौजूद नहीं है, जो हर बार आपकी गलतियों पर पर्दा डाल देते थे और अपनी बल्लेबाजी से टीम की डूबती नया को किनारे लगा देते थे। अब वो दौर बीत चुका है। अब आपकी चुनी हुई इस युवा प्लेइंग 11 को ही जिम्मेदारी लेनी होगी और जवाबदेही तय करनी होगी। मैं आज इस मीटिंग में एक वादा कर रहा हूँ, अगर अगले महत्वपूर्ण मुकाबले में भी हमें इसी तरह की अपमानजनक और शर्मनाक हार देखनी पड़ी,
और खिलाड़ियों के खेलने का डरपोक रवैया नहीं बदला, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि गौतम गंभीर को इस T20 वर्ल्ड कप के बीच से ही कोच के पद से हटाकर वापस घर भेज दिया जाएगा। हम भारतीय क्रिकेट के गौरव और देशवासियों के सम्मान के साथ रत्ती भर भी समझौता नहीं कर सकते। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो मैं बिना किसी देरी के रोहित शर्मा को मुख्य कोच या मेंटर के तौर पर तुरंत टीम के साथ जोड़ दूंगा और T20 वर्ल्ड कप की पूरी कमान और रणनीति बनाने की जिम्मेदारी MS धोनी या रोहित शर्मा के अनुभवी हाथों में सौंप दी जाएगी। हमें बहाने नहीं, हमें सिर्फ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चाहिए। जय शाह के इस रौद्र रूप और कड़े के बाद बयानों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब BCCI किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। अब पूरी जिम्मेदारी गौतम गंभीर और सूर्या की जोड़ी पर है कि वे अगले मैच में किस तरह से इस करो या मरो की स्थिति से बाहर निकलते हैं। जय शाह ने साफ कर दिया कि आपके करेक्ट जय शाह ने साफ कर दिया कि क्या करें BCCI किसी भी तरह की। अब वो किसी भी खिलाड़ी के नाम पर नहीं बल्कि उसके काम पर फैसला लेंगे। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि अगर हार्दिक पांड्या और सूर्या अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो बड़े बदलाव तय हैं। उन्होंने ईशान किशन और संजू सैमसन को और अधिक निडर होकर खेलने की सलाह दी और कहा कि जो खिलाड़ी दबाव नहीं झेल सकता उसे वर्ल्ड कप की टीम में रहने का कोई हक नहीं है। जय शाह के इस कड़े रुख ने साफ कर दिया है कि अब टीम इंडिया में भाई भतीजावाद या पसंदीदा खिलाड़ियों का खेल नहीं चलेगा। अब अगले मैच में भारत को न केवल जीतना होगा बल्कि ये भी साबित करना होगा कि वे अभी भी वर्ल्ड कप जीतने के प्रबल दावेदार हैं। दोस्तों, क्या आप जय शाह के इस कड़े फैसले से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि गौतम गंभीर को हटाकर रोहित शर्मा को कोच की जिम्मेदारी देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रोहित इज बेस्ट या गंभीर को मौका दो लिखकर जरूर दें। तो भाई, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि अब जो है वो जैसा भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। एक बात बताओ यार, बंदा ICC का चेयरमैन है और उन्होंने पिछली बार आपको याद है कैसे ऐलान किया था कि इंडियन क्रिकेट टीम जीतेगी और हम अपना झंडा उनकी सरजमी पर गाड़ कर आएंगे। इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, रोहित कोहली भी थे। इट वॉज अ सुपर मैच यार। लास्ट में क्या ही कमाल हुआ था, मिरेकल हुआ था उस मैच में, फाइनल में, और वो कमिटमेंट उनका फुलफिल हो गया था। BCCI के चेयरमैन थे तब, उस टाइम पे सबसे टॉप पोजीशन पे जय शाह थे। उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया, वो ICC चले गए। अब ICC टूर्नामेंट्स में हमने फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीता, लेकिन अब वर्ल्ड कप की बारी आई है। वर्ल्ड कप है इंडिया में, हर एक देशवासी से पूछ के देख लो भाई, जब इंडिया में वर्ल्ड कप होता है तो वो एक अलग फीलिंग होती है, अटैच टू इट। तो 2011 के बाद तो हम कोई ICC टूर्नामेंट अपने घर में जीते नहीं। 2016 में वर्ल्ड कप हुआ था, वो इंडीज ले गई थी। अब कहानी ये है कि हम वो हॉरिफिक इंसिडेंट दोबारा विटनेस ना कर दें। भाई, हर कोई चाहता है कि अपने देश में वर्ल्ड कप हो रहा है, हम जीतें। मुझे नहीं पता श्रीलंका का क्या चांस है क्या नहीं, वो हमने आज देख भी लिया कि इंग्लैंड ने उन्हें फिर से आईना दिखा दिया है। वो ऑलमोस्ट बाहर होंगे। इस तरीके से हारेंगे तो लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम, उसको तो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए ना। तो जैसा क्या कोई भी इंडिया का ऑर्डिनरी कॉमन मैन भी इंडियन क्रिकेट टीम से खुश नहीं होगा कि अगर ऐसा वो कुछ करेंगे तो हार अगर 10-15 5 रन से होती फिर भी एक्सेप्टेबल थी। हमारे खिलाड़ियों ने फाइट बैक नहीं किया, वो सबसे बड़ा गम सबको खल रहा है और उसकी वजह से हम ट्रॉफी ना धो बैठे हैं, वो भी सबसे बड़ा डर है। तो डर सबके अंदर है, इसीलिए सब गुस्सा भी हैं, आक्रोश भी हैं। देखो भाई, प्यार इतना करते हैं तो गुस्सा भी सब दिखाते ही हैं। बाकी इंडियन क्रिकेट टीम को आपको कोई सजेशन देना है ताकि वो अपने आने वाले 2 मैचेस में इंप्रूवमेंट ले आ सकें, तो आप नीचे कमेंट कर देना और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।